की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, अक्टूबर 2026 तक हमें वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5,715 करोड़ तथा हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 106 नहरें, 620 खालें, 2 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या का समाधान, 62 नए जल निकायों का निर्माण, 23,700 एकड़ भूमि पर नहरों से सूक्ष्म सिंचाई तथा जींद, कैथल और गुरुग्राम में स्थित 4 प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित जल का पुनः उपयोग कर लगभग 2,500 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1,837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट एनएक्स नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है। उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के 25,950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरुआती वार्षिक ब्याज दर 11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बॉन्ड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह हर्ष की बात है कि अब 25,950 करोड़ के ऋण में से केवल 1,730 करोड़ का ऋण वापस करना बाकी है, जिसे हम वर्ष 2026-27 में ही वापस कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष से लगातार आपको इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा। वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 35,457 करोड़ है, जो कि वर्ष 2026-27 के बजट में 40,148 करोड़ अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित कुछ बिंदु मेरा मानना है कि आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब मैं चालू बजट के प्रबंधन पर 7 बातें कहना चाहता हूं। कोई सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, इसका सबसे उत्तम मानक राजकोषीय घाटा होता है।
वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक के 10 वित्त वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा 286 करोड़ से बढ़कर के 12,586 करोड़ हो गया था, अर्थात इसमें लगभग 44 गुना वृद्धि हुई थी। परंतु वित्त वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की 10 वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा केवल 2.75 गुना ही बढ़ा था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में यह घट करके 2.83% रह गया था। पिछले बजट में मैंने इसे और कम करते हुए 2.67% रखने का लक्ष्य रखा था। हर्ष की बात है कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.66% रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है। वे बोलते रहे, माननीय अध्यक्ष जी, वे बोलते रहे, मंसूबे हवाओं की तरह हमने जमीन पे उतरकर आसमां बदल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय 1,105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय 15,642 करोड़ रह गया, जो कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 21,207 करोड़ अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026-27 के मेरे प्रस्तावों में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यदि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित हैं, तो यह वर्ष 2014-15 में 4,636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर के 27,650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1% बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026-27 में यह 35,216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है। वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय 61,903 करोड़ अर्थात 84.45% हुआ था। वर्ष 2025-26 के लिए मैंने कुल बजट 2,05,017 करोड़ का रखा था। 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,02,000 करोड़ व्यय अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल बजट का लगभग 98% है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा उस समय के कुल बजट का 1.66% था, जो वर्ष 2014-15 के में 8 गुना बढ़कर के 13.4% हो गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा वर्ष
2014-15 के मुकाबले घट करके 8.98% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए मेरे प्रस्ताव में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक प्रभावी राजस्व घाटा होता है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024-25 में घट करके 1.16% रह गया। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर के 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में इसमें और कमी लाते हुए मात्र 0.41% तक लाने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर नकेल कसने की बात कही थी। वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वो 22 थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 18 हो गई और वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे उपक्रमों की घाटे की राशि 2,889 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 1,012 करोड़ रह गई है। अर्थात सरकारी उपक्रमों के घाटे में लगातार लगभग 3 गुना की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में 20 उपक्रमों को कुल 450 करोड़ 16 लाख का लाभ हुआ था। वर्ष 2024-25 में लाभ में चल रहे उपक्रमों की संख्या वर्ष 2014-15 के मुकाबले बढ़कर के 24 हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनका कुल लाभ 1,205 करोड़ 14 लाख हो गया है, अर्थात इनका कुल लाभ भी लगभग 3 गुना हो गया है। वर्ष 2004-05 में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 10.37% की कमी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024-25 में यह कमी केवल 5.04% रही। वर्ष 2025-26 में यह अब और कम होकर के केवल 1.07% रह गई है। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की थी, माननीय अध्यक्ष जी, कि इस बजट सत्र में संवाद और सहमति के माध्यम से यह सदन हरियाणा के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेगा। ये माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। इस दृष्टि से मैं विभागवार बजट प्रस्ताव करने से पहले 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक, हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,000